हाँ जी, तो सीए के एग्जाम होने वाले हैं इंटरमीडिएट के कल से शुरू। और पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका एडवांस अकाउंट्स का सबसे भयंकर पेपर। उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 40 और तीन चार ऐसी बातें बताऊंगा एडवांस अकाउंट्स के लिए जो कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपको होने वाले हैं। कैसी चीज? सबसे पहली बात, सुपर 40 के अंदर कोई भी नए क्वेश्चन नहीं है, सारे आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन हैं। इसमें मैं आपको 40 मार्क्स वाली स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिसमें आप मिनिमम इतना करके पास होने के चांसेस रख सकते हैं, और 60 मार्क्स वाली स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा यानी कि एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलेंगे यहां पर क्वेश्चंस काफी सारे सुपर 40 के रूप में, जिसमें क्वेश्चंस आपके सारे स्टडी मैट से होंगे, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होगा। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, एडवांस अकाउंट्स की तैयारी स्टार्ट करने से पहले तीन बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं रेगुलर, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अपने टीचर के कराए हुए क्वेश्चन और अपने टीचर की बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे किसी की भी बताई हुई स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे जिनको आप जानते नहीं और टीचर आपको नहीं जानते, और ना आपकी कमियों का पता, ना आपकी वीकनेस का, ना आपके मतलब पॉजिटिव्स का पता, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में मेरे हिसाब से आपको टीचर की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। दूसरी चीज, आज के दिन में बहुत सारी लिस्ट आएंगी जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, नो न्यू क्वेश्चन। आप कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नया क्वेश्चन आप ट्राई मत कीजिएगा। प्रॉब्लम आएगी आपको उससे। कैसे? अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई है, हमें नहीं आ रहा, क्या होगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टीचर की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए अपने वाली। मैं तो बताऊंगा भाई पास होने वाली 60, क्योंकि बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं मैसेज करेंगे सर बता दो बता दो, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, कोई नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे आप, कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नो न्यू टॉपिक। और आज के दिन में आप कोई भी 3 घंटे वाला एग्जाम टाइप टेस्ट नहीं करेंगे। 3 आवर्स एग्जाम टाइप टेस्ट आप आज के दिन लेके मत बैठिएगा। आज का दिन है एएस पढ़ने का, आज का दिन है जो थ्योरी वाले टॉपिक्स है उनको करने का, आज का दिन है सारे फॉर्मेट्स देखने का। आज के दिन कोई भी नया क्वेश्चन आप ट्राई मत करिएगा। तो ये चार मेरी सलाह है आपको कल के पेपर को लेके। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर आपको ये चाहता है कि सर एडवांस अकाउंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, क्या कुछ ऐसा बता सकते हो जिसमें आप पास हो जाओ? तो देखो बेटा, अटेम्प्ट मैं जो बता दूं और आप जो कर दोगे इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 3 घंटे में आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है, इस बात पे सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो बेटा चैप्टर नंबर 11 है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली 14 मार्क्स तक के लिए आता है। आपके कैश फ्लो 6 से 10 मार्क्स का आता है, बायबैक 4 to 6 मार्क्स का आता है, अमालगमेशन 14 मार्क्स का आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 6 से 10 मार्क्स का आता है, दोनों में से ऑप्शन भी आ सकता है, और ब्रांच आपका 6 मार्क्स का आता है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आप इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके चले जाएंगे तो और इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो आपको आता होगा और आप अच्छे से करके आते होंगे तो मिनिमम आप इतने स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आपको 60 मार्क्स की स्ट्रेटेजी चाहिए तो जो मैंने जो चीजें ऊपर बताई है उसमें ऐड कर दीजिएगा कंसोलिडेशन, जो कि बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि है बहुत लेंदी, लेकिन अगर चीज जैसे टैक्स के अंदर पीजीबीपी को बहुत लेंदी माना जाता है, लेकिन क्या टैक्स में पीजीबीपी में कंपलसरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है? तो आंसर इज यस। तो जहां समय इन्वेस्ट कर रहे हो पता तो है ना उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं। कंपैरेटिवली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोटा है लेकिन उनमें से क्वेश्चन भी तो आते हैं ना। फिर तो कोई भी बड़ा चैप्टर जब आप छोड़ते हो तो आप अपने लिए रिस्क ले रहे हो। अब जैसे टीडीएस टीसीएस में बहुत सारे रूल्स हैं टैक्स के अंदर, तो वो पूछे जाते हैं ना हर साल एग्जाम में। तो बड़ा कोई चैप्टर दिया गया है तो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि आप उसे पढ़ो, आप उसे सॉल्व करो एग्जाम में, छुड़वाना नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि नहीं पढ़ा है तो लास्ट में मत पढ़िएगा। तो बाकी ये कुछ एएस है जो आप करके चले जाएंगे। उसके बाद एक तो ये पीडीएफ है आपकी, दूसरी चीज जो सुपर 40 की पीडीएफ है, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट के हैं। क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में लगा दिए गए हैं ताकि आपका एग्जाम के समय पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये दोनों चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। कोई भी ग्रुप 2 का बच्चा देख रहा है तो बता दीजिएगा आपके कौन से सब्जेक्ट का हम क्या नाम है आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ सकते हैं। एग्जाम के बाद कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हम अभी से लग जाते हैं और हर एग्जाम में आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको इसके बाद भी किसी भी चीज की जरूरत लगती है, चाहे वो पेपर प्रेडिक्शन वीडियो या फिर एबीसी एनालिसिस या कोई भी ऐसे टॉपिक जो आप चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी जो हमारे यहाँ के फैकल्टी है एडवांस अकाउंट्स के, उनसे कंसल्ट करके आपके लिए वो चीज प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। पहला पेपर बहुत कुछ मैटर करता है। साइकोलॉजिकल पेपर भी हो सकता है जिसमें कई सारे बच्चे पहला पेपर लेंदी या खराब हो जाने के बावजूद उसके बाद भी जो बच्चे हैं उसके बाद एग्जाम की तैयारी ही नहीं करते, कहते हैं मेरा तो खराब चला गया। उसके बाद जब वो रिजल्ट देखते हैं तो पता चलता है इसमें तो 50 आ गए, अगले वालों में ध्यान से अगर दे देते तो पास हो जाता। ये रूल हमेशा पहले पेपर में याद करके बैठिएगा। मेरा पेपर कितना भी मुश्किल जाए, कितना भी खराब जाए, कितना भी लेंदी आ जाए, आपको डटे रहना है और एग्जाम के दौरान पॉजिटिविटी बना के रखनी है। ये कोई
ट्वेल्थ का या फाउंडेशन का पेपर नहीं है, इंटरमीडिएट का पेपर है। डोंट एक्सपेक्ट कि इजी पेपर आएगा, पहली चीज तो, और आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 100 में से क्या नाम है 40 नंबर लाते हैं तो इंस्टीट्यूट कहता है आप पास माने जाओगे, 50 नंबर लाते हो तो एग्रीगेट माने जाओगे, और 60 नंबर लाते हो तो तुम्हें एडवांस अकाउंट्स आती है। तो 100 के हिसाब से आप कैसे बेटा एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। हालांकि नंबर कितने भी लाए जा सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप नेगेटिविटी हटा दो अपने माइंड से, अपना बेस्ट देकर आइए। और नीचे कमेंट कर देगा किसी भी भगवान का नाम, जय श्री राम, या आपके जो भी भगवान में मानते हो, कि कल का पेपर अच्छा आने वाला है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा और मैं एग्जामिनेशन के साथ पास होऊंगा। बस ऐसी पॉजिटिव कमेंट के साथ और मैनिफेस्टेशन के साथ मैं वीडियो करता हूं खत्म। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, और भी बहुत कुछ आने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।